विश्व के इतिहास में ये एक बहुत सुंदर विचित्र घटना है जब परमात्मा सर्वशक्तिवान स्वयं इस धरा पर नए विश्व की स्थापना करते हैं। उसमें बहुत कम आत्माएं भागीदार बनती हैं, आए हुए पिता परमात्मा को पहचानती हैं। जैसा कि गीता में भी वर्णित है, हे अर्जुन, जब मैं इस धरा पर आता हूं तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचानते हैं। मैं ऐसा अनुभव करती हूं, मैं उन आत्माओं में से एक हूं जिसने आए हुए पिता परमात्मा को पहचाना और उसके साथ संबंध जोड़कर उसके कार्य में सहयोगी सहभागी बनी। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा आदिदेव आदिदेवी के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं, ये सर्वमान्य है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ने नए विश्व की रचना की। ये मुझ आत्मा का सौभाग्य है। मैंने इन स्थूल आंखों से आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देवी मातेश्वरी सरस्वती को देखा। केवल देखा ही नहीं, लेकिन उनका स्नेह, उनका प्यार, उनके वरदान प्रैक्टिकल में लिए। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती की साकार गोद अनेक बार मुझ आत्मा को प्राप्त हुई। वो तो एक बड़ा ही विचित्र अनुभव है। जहां तक मुझे याद आता है, शायद 1962 या 63 जून जुलाई का समय था, जब मैं पहली बार अपनी 11-12 बरस की आयु में साकार प्रजापिता ब्रह्मा से मिली। और जब हम मधुबन में गए, बाबा से मिले, हमारी टीचर उन दिनों में मनोहर दादी जी हुआ करती थी। मनोहर दादी जी ने बच्चों को बहुत सी बातें पक्की कराई थी। बाबा क्या क्या पूछते हैं? बाबा पूछते हैं, तुम्हारे कितने बाप हैं, तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो। अनेक बातें उन्होंने पक्की करवाई थी। लेकिन जब मैं स्वयं साकार बाबा के आगे बैठी, बाबा ने मुझ आत्मा को दृष्टि दी, और दृष्टि देने के बाद बाबा ने पूछा, बच्ची आगे कभी मिली हो? तो कुछ क्षणों के लिए तो मैं शांत चुप ही रही। फिर दोबारा बाबा ने पूछा, बच्ची पहले कभी मिली हो? तो मेरे मुख से अपने आप ही निकला, हाँ बाबा, कल्प पहले भी मिली हूं। और उसके बाद एक जो आत्मिक अनुभूति, बाबा की गोद, बाबा का स्नेह प्यार पाया, वो तो अनूठा ही था। बाबा ने ये प्रश्न पूछकर मेरे अंदर की एक जो दुविधा थी बचपन में, क्योंकि 5-6 बरस की आयु में ही ज्ञान में माँ बाप के साथ आ गए, और हमेशा जब कभी अकेले बैठते, खाली बैठते, तो ये सोचा करती थी कि बाबा कहता है ये सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है।
हूबहू रिपीट होता है, कैसे ये सारे मकान टूट जाएंगे, फिर बनेंगे, फिर हम यहाँ आएंगे, फिर हमें ज्ञान मिलेगा। बाल मन, बचपन की बुद्धि में ये बातें बहुत घूमती थी। और जिस दिन बाबा ने मुझसे ये पूछा, बच्ची पहले कभी मिली हो? और मैंने कहा जी बाबा, उस दिन से मेरे मन की ये दुविधा, द्वंद, बिना किसी को बताए, बिना किसी से शेयर किए, बिना किसी से पूछे, स्वतः ही समाप्त हो गया। उसके बाद तो ना जाने कितने ही भाई बहनों को कोर्स कराया होगा और कितने ही भाई बहनों को ये सृष्टि चक्र समझाया होगा, लेकिन बाबा के उस प्रश्न पूछने से जो मेरे मन बुद्धि में एक क्लैरिटी आई हुई है, बहुत बड़ी क्लैरिटी है। तो यूं मुझे लगता है कि बाबा कहते तो हैं, बच्चे मैं जानी जाननहार नहीं हूं, लेकिन बाबा जानता है। अब बाल मन में क्या प्रश्न था, क्या दुविधा थी, मैंने तो कभी पूछा नहीं, लेकिन बाबा ने स्वतः ही पूछ के समाप्त कर दिया। अब मैं महसूस करती हूं कि ये तो सचमुच एक वंडर है। फिर बाबा के साथ अनेक बार मिलना हुआ। बाबा की आत्मिक दृष्टि हम तो आज अभ्यास करते हैं बार बार, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। शायद जितनी देर अभ्यास करते हैं उस स्थिति में स्थित होते हैं, लेकिन जिसको बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी नेचुरल नेचर बन जाए, ये नेचुरल नेचर बाबा की थी। बाबा जैसे ही किसी को देखते, जैसे ही दृष्टि देते, वो व्यक्ति हर प्रकार की बात से, इस देह से स्वतः ही न्यारा हो जाता। कई भाई बहन कहते थे कि हम तो बहुत प्रश्न और बहुत सी समस्याएं बाबा के आगे लेकर गए थे, लेकिन जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी तो स्वतः ही वो सारे प्रश्न, वो समस्याएं समाप्त हो गई, पूछनी नहीं पड़ी। तो ये मैं महसूस करती हूं कि बाबा की आत्मिक दृष्टि अद्भुत थी। दृष्टि देते ही आत्मा इस देह से डिटैच हो जाती थी। और व्यवहार में बाबा का इतना सुंदर प्यारा व्यवहार। एक बार जब हम मधुबन में थे, यूं तो उन दिनों बाबा की साकार कई मुरलियां चली थी। बच्चे इस ब्रह्मा का चित्र खींचने से, फोटो खींचने से शिव बाबा तो दिखाई नहीं देगा, शिव बाबा की तो फोटो दिखाई नहीं देगी, ये तो इस ब्रह्मा की फोटो आएगी, तुमको तो याद ज्योति बिंदु को करना है। तो जब हम बाबा से मिलने गए तो हमें कि मुरलियां सुनी हुई थी, तो ये साहस नहीं हुआ कि हम कहें कि बाबा आपके साथ फोटो खिंचवानी है। अपने आप ही बाबा ने एक दिन कहा, हालांकि उन दिनों में बरसात बहुत थी, बादल थे, आगे आबू में बरसात बहुत होती थी, बादल ही बादल रहते थे। तो बाबा ने कहा, चंद्रास भाई हुआ करते थे, बाबा ने कहा बच्चे, बाबा इन बच्चों के साथ फोटो खिंचवाएगा, आज देखना जरा, जब बादल क्लियर हों तो बाबा को बुलाना। हम लौकिक परिवार सहित थे, बहुत खुश और इस इंतजार में कब बादल थोड़ा छटे और कब हम बाबा से फोटो खिंचवाएं। दोपहर के समय थोड़ा सा क्लैरिटी हुई और बाबा को चंद्रास भाई ने कहा कि बाबा अब इस समय फोटो खींच सकते हैं। फटाफट बाबा आए और बाबा हमें बगीचे में ले चले, जहां अभी बाबा की कुटिया है, बाबा का बगीचा। पहले ये बगीचा बहुत बड़ा होता था, क्योंकि ये मेडिटेशन हॉल नहीं था, यहाँ भी पहले बगीचा था।
तो जब हम बगीचे में गए तो पहले तो बाबा ने लौकिक परिवार सहित फोटो खिंचवाया। उसके बाद लौकिक माँ बाप ने हम बच्चों को इशारा किया कि तुम लोग एक तरफ हो जाओ और हम बाबा के साथ फोटो खिंचवाएंगे। हम बच्चे थे, हम एक तरफ हो गए, बाबा के साथ लौकिक माँ बाप ने फोटो खिंचवाया। हमारे मन में तो शायद कुछ आया भी नहीं होगा, हम केवल देखते रहे बच्चों की तरह। लेकिन जब उनका फोटो हो गया तो बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे एक साइड हो जाओ, बच्चे तुम आओ। तो अब भी मैं जब याद करती हूँ, बाबा ये नहीं देखता था ये शारीरिक रूप से फिजिकली छोटा बच्चा है, ये कोई बड़ा है। बाबा आत्मा को देखते थे और आत्मिक व्यवहार की बहुत बड़ी छाप बाबा ने हमारे मन पर छोड़ दी। और बाबा ने कहा, आओ बच्चे, बाबा आप बच्चों के साथ फोटो खिंचवाएगा। वो जो बाबा का कहने का ढंग था और बाबा ने जो हम बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई, उस समय तो हम बहुत खुश हो गए। अब मैं महसूस करती हूँ कि बाबा कभी ये नहीं सोचता था ये छोटे बच्चे हैं। हम तो अभी भी कई बार सोचते हैं छोटे बच्चे हैं, उनको निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, अरे बच्चे हैं ना, इनको एक तरफ बिठा दो। बाबा ऐसा नहीं करता था। जब हम मधुबन में गए थे, दिल्ली से कुछ कुमारियां मधुबन में आई हुई थी और मुझे याद है बाबा ने उन कुमारियों को, वो 3-4 दिन थी, इस प्रकार से सारा दिन बाबा उनको समय देते थे जैसे कोई बाबा के घर में वीआईपीज आए हुए हो। भोजन पर, भोजन के बाद बहलाना, उनके साथ खेल खेलना। तो आज जब मैं कभी बाबा के उस व्यवहार को याद करती हूँ, यूं कहें वो बाबा की बातें हर घड़ी दिल दिमाग में घूमती रहती हैं। ऐसा लगता है बाबा का कितना नेचुरल आत्मिक अभ्यास था। बाबा ने हमारे मन पर ये छाप डाली। बच्चे, आत्मा सबकी बराबर है। शरीर, जैसे बाबा कई बार कहते हैं, ऑर्गन्स छोटे हैं, लेकिन आत्मा तो अभी सबकी तमो प्रधान है। तो बाबा कभी बाहरी रूप को न देखकर आत्मिक रूप को देख करके हमेशा ही व्यवहार करते थे। बाबा का बच्चों के साथ केवल बाहरी दिखावे का कोई प्यार नहीं था, लेकिन आंतरिक बच्चों के साथ स्नेह, बच्चों की केयर करना। आजकल तो हम केवल सुनते और कहते हैं कि हाँ भाई केयरिंग होना चाहिए, इसकी नेचर बड़ी केयरिंग है। हमने देखा एक दिन बाबा रात्रि क्लास के बाद भंडारे में आए और बाबा मधुबन में पहले ये एक नियम था, अभी भी है, बहुत से भाई बहन करते हैं। क्लास के बाद रात को 9 से 10 क्लास होता है, उसके बाद जाकर दूध पिएंगे। एक दिन बाबा क्लास करवाया रात का और फिर क्लास के बाद बाबा भंडारे में आ गए। भंडारे में आए तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चों को आज दूध मिलेगा। तो बाबा ने उस पतीले का ढक्कन हटाया, उसको दूध को देखा। बड़ी दीदी जी भी वहीं थी। तो दूध का थोड़ा सा तला लग गया था। तो उसकी थोड़ी, दूध का तो जरा सा भी तला लग जाए तो महक बहुत आती है। बड़ी दीदी भी थी। बड़ी दीदी तो समझ गई होंगी शायद। तो बड़ी दीदी ने कहा, बाबा हाँ दूध का तला लग गया है। तो बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा पूछता है ये बच्चों को ये दूध देंगे? तो मुझे याद आता है कि जैसे बाबा को इतना महसूस हो रहा था कि मेरे बच्चों को कैसा दूध मिलेगा, नहीं तो आज की दुनिया में कौन परवाह करता है। फिर बाबा ने उसमें इलायची आदि डाल के, नहीं बच्चों को अच्छा मिलना चाहिए। तो अगर मैं बाबा के व्यवहार की आपको बातें सुनाऊं, अनेक बातें हैं जिनसे ऐसा महसूस आज होता है, क्योंकि उस समय तो बचपन था, 11-12 साल की उम्र थी, इतनी समझ भी नहीं थी। लेकिन जब जब मुझे बाबा की ये सब बातें याद आती हैं तो लगता है कि ये हमारा अलौकिक माता पिता
सचमुच कितना हम बच्चों के लिए केयरिंग था। केवल स्पिरिचुअली डेवलपमेंट बाबा नहीं करते थे, लेकिन स्पिरिचुअल के साथ साथ फिजिकली भी बच्चों को क्या खाने को मिल रहा है, बच्चों की खातिरी कैसे करनी है, आए हुए मेहमान की मेहमानवाजी करने में शायद हम 1-2 दिन करें तो थक जाते हैं, लेकिन बाबा के पास उन दिनों 7 दिन 10 दिन रहते थे और बाबा नित नई चीज, आज बच्चों को ये खिलाओ, आज बच्चों को ये खिलाओ, आज बच्चों को ये दो। मुझे याद है हम लोग मधुबन में थे, एक दिन क्योंकि जून का महीना था, तरबूज बहुत होता है, एक दिन तरबूज आया तो बाबा ने कहा आज बाबा बच्चों को तरबूज खिलाएंगे। शायद 11-12 बजे का दोपहर का समय होगा और सब पहुंच गए किचन के पास। बाबा ने अपने हाथ से काट कर सबको प्लेट्स में डालकर तरबूज दिया और बहुत से भाई बहनें, उन दिनों तो थोड़े ही भाई बहन होते थे, ज़्यादा तो होते नहीं थे, 20-25 भाई बहनें होते थे तो कहते थे मधुबन फुल है। तो मैं समझती उन दिनों भी कोई 3-4 फैमिलीज थी बच्चों सहित। तो बाबा ने सबको जब तरबूज दिया, सब वहीं बैठ गए आसपास, तरबूज खाने लगे। तो एक बहन जब तरबूज खा रही थी, कई बार खाते खाते अपनी ही जुबान अपने दांत के तले आ जाती है, तो जैसे ही खा रही थी, शायद बहुत एक्साइटेड होगी, ये बहुत खुश हो गई और खाते खाते उसकी जुबान, जीभ जो है वो दांत के नीचे कहती ओए बाबा। तो बाबा तो समझ गए। बाबा ने कहा बच्ची, बाबा याद नहीं है। तो बाबा कहता था ऐसी कोई घटना होती है ना, इसका मतलब कि बच्चों को बाबा याद नहीं है। अगर बाबा याद हो तो ऐसा हो नहीं जा सकता है। लोग अक्सर कहते हैं अगर खाते खाते जीभ दांत के नीचे आ जाए तो कहते हैं मेरी कोई चुगली कर रहा है या मुझे कोई गाली दे रहा है, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आपको बाबा याद नहीं था। तो फट से फिर सब यहाँ बाबा को याद करके खाना है। तो कदम कदम पर बाबा, कैसे बाबा को याद करें, कैसे बाबा को अपना साथी बनाएं, कैसे बाबा को साथ रख कर हर कर्म करें, ये बाबा ने सिखलाया। एक दिन दोपहर को मुझे याद है, अभी तो वहाँ पर हमारा टेलीफोन एक्सचेंज बना हुआ है मधुबन में, जहाँ पहले किचन था और हम लोग बाहर बरामदे में भोजन खाते थे। तो अंदर जो अभी स्टोर बन गया जहाँ बिस्तर आदि रखते हैं, वहाँ पहले चूल्हे होते थे जो लकड़ी से जला करते थे। तो दोपहर के समय रोटी बन रही थी 12 बजे और बड़े बड़े तवे, और उनको बदलने के लिए आजकल तो रोटी बनाने के लिए शांतिवन में मशीन है, उसमें ही डालते हैं, रोटी बनती भी है, सिकती भी है। तो उस समय तो थोड़ी माताएं बैठ के रोटी बेलती थी और 2-3 जने, क्योंकि बड़ा तवा होता था और वो खुरपा लेके फटाफट रोटी ऐसे ऐसे बदलते जाते थे। तो एक दिन बाबा वहाँ पर, क्योंकि बाबा का राउंड बड़ा फास्ट होता था, मैंने ये देखा है। तो बाबा आ गए। बाबा ने कहा बच्चे क्या कर रहे हैं? सब खुश, बाबा को देख के तो सब कुछ भूल जाते थे। अच्छा बच्चे रोटी बना रहे हैं। बाबा ने खुद वो खुरपा लिया और बाबा तो क्योंकि हाइट में फिजिकली भी लंबे थे, और बाबा ने इतना सुंदर ढंग से फटाफट जो हम लोग 2-3 जने मिलके कर रहे थे, बाबा अकेला ही फटाफट रोटी को बदलते गए और सेक कर उतारते गए। तो बाबा के अंदर ये नहीं था कि मेरे में शिव बाबा आता है, मैं ये काम क्यों करूं। बाबा ने हर स्थूल काम बच्चों को करके सिखाया। एक दिन की बात है, माताएं कुछ बैठी थी और भंडारे में पालक आई थी। सब ने वो पालक साफ करके जो थोड़े गले सड़े पत्ते थे निकाल दिए, डंठल तोड़ दिया। अचानक बाबा आ गए। बाबा ने कहा बच्चे पालक साफ हो गया? जी बाबा, पालक सारा साफ कर दिया और इतना सा कचड़ा वहां इकट्ठा करके रख दिया। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा बैठ गए वहीं
और बाबा ने उस कचड़े में से भी इतनी पालक, हम लोग तो अलबेले होते हैं ना, थोड़ा ऐसे ही निकाल देते हैं थोड़ा भी, बाबा ने उसमें से भी, फिर बाबा ने कहा बच्चे मालूम है बाबा के यज्ञ में गरीब बच्चों की पाई पाई लगती है, तो अगर हम कुछ वेस्ट करते हैं तो ये हमारे पर बोझा है। मुझे आज भी याद है। तो बाबा ने हाथ से कर्म करने को महत्व भी दिया, साथ ही साथ इकोनॉमी का अवतार भी बच्चों को बनाया। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक दिन की बात सुनाती हूँ। एक दिन बाबा आए, देखा तो कुछ, उन दिनों तो थोड़े ही बिस्तर होते थे, गद्दे ऐसे बाहर धूप में डाले हुए थे और कुछ की रुई निकाल के रखी हुई थी। बाबा ने कहा ये तो, जो कोई स्टॉक संभालने वाली बहन थी उसने कहा बाबा ये गद्दे थोड़े खराब हो गए, इनकी रुई ना जम गई है, तो ये जो रुई है ये उसके पास, वो जो रुई का काम करते हैं तो उनके पास भेजेंगे, वो उस रुई को पिंजवा के ले आएंगे तो फिर इन गद्दों में भर देंगे। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, वो वहां पिंजवाने के लिए भेजेंगे? बाबा देखो तुम्हें दिखाता है। बाबा वहीं बैठ गए और रुई को हाथ से यूं 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 यूं, जब बाबा यूं यूं करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे देखते थोड़ी रहेंगे। तो जो और 8-10 भाई बहन खड़े थे वो सब भी यूं यूं करने लग गए और सारी रुई एकदम फिर खुल गई। बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा का काम कितना जल्दी हो गया और बचत भी हो गई। तो बाबा कदम कदम पर बच्चों को बचत करना सिखाते थे। बातें तो बहुत सी हैं। बाबा बच्चों पर इतना स्नेह प्यार लुटाते रहे साकार में, जो कोई भी लौकिक में भी नहीं कर सकता है। रात को जब हम सो जाते, बाबा एक एक कमरे में आते और देखते बच्चों को मच्छर तो नहीं खा रहा है, बच्चे के बिस्तर पर गद्दा बिछा है या नहीं बिछा है। बाबा ऐसे हाथ लगा के देखते थे। कौन इतनी परवाह करता है? केवल ये अलौकिक हमारा बाबा था जो अपने बच्चों की इतनी प्यार से पालना करते, बच्चों के अंदर स्नेह भरते। आज भी उस पालना को, उस स्नेह को याद करते हैं। अभी भी मैं बात कर रही हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम आत्माएं सचमुच कितनी सौभाग्यशाली हैं, जिनको उस परम पिता सर्वशक्तिवान शिव बाबा और अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा के हाथों से डायरेक्ट पालना मिली है। हम डायरेक्ट उस परमात्मा के चुने हुए बच्चे हैं। और परमात्मा कैसे आकर आत्माओं की पालना करते हैं, कैसे नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ये नई दुनिया की स्थापना का कार्य अब भी चल रहा है। तो ये नई दुनिया की स्थापना का कार्य कैसे परमात्मा करते हैं, हम बाबा के बच्चे इन आंखों से देख रहे हैं और उसमें भागीदार हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे ही थी हमारी मीठी मम्मा भी, जो हर बात में बच्चों को गाइड करती थी। तो आज भी जब वो दिन याद करते हैं तो सोचते हैं कि सचमुच कितना बड़ा भाग्य, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, उसको पहचान कर उसके लिए कुर्बान होना और बस उसको याद करना, ये कोई में भी कोई की बात बड़ी गहरी बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। आज भी जब वो याद करते हैं तो अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। ओम शांति।